नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर आई ताज़ा अपडेट, 4 जनवरी तक भरें फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वैसे उम्मीदवार जिन्होंने अब तक मैट्रिक या इंटर की परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है तो वे 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस देनी होगी वह बैंक चालान के माध्यम से जमा होगा। बोर्ड के सचिव महीप कुमार सिंह ने बताया कि जो स्टूडेंट्स इस डेट में आवेदन करेंगे उनकी फीस का चालान लेट फाइन के साथ जनरेट होगा। 4 जनवरी तक आवेदन करने के बाद 6 जनवरी तक फीस जमा किया जा सकता है। जैक सूत्रों के मुताबिक इस साल एक टर्म में परीक्षा ली जाएगी या परीक्षा होली के बाद ली जाएगी। कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर, झारखंड अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट के कई मामले विदेशों में सामने आ रहे हैं। संकेत है कि कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। झारखंड सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे पर गंभीरता से नजर रख रही है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले भारत में भी सामने आए हैं। अब तक गुजरात में 2 मामले और उड़ीसा में 1 मामला आया है। झारखंड कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं, 7 नेताओं को शो कॉज नोटिस, सस्पेंशन की सिफारिश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में आपसी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के अंदर मचे घमासान की बात फिर सामने आ गई। पार्टी के अनुशासन कमेटी ने पार्टी के 7 पदाधिकारियों को शो कॉज करने के साथ उनके निलंबन के लिए प्रदेश अध्यक्ष से अनुशंसा कर दी है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पार्टी ने अनुशासन कमेटी पर ही सवाल उठा दिए। बता दें कि पार्टी फोरम से अलग हटकर कार्य करने वाले 7 कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस के अनुशासन कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कार्रवाई का डंडा चला दिया। इसे लेकर हुए अनुशासन कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। भाजपा ने झारखंड विधानसभा में किया हंगामा। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा ने झारखंड विधानसभा में हंगामा किया। इस दौरान भाजपा के विधायकों ने आरोप लगाया कि महाधिवक्ता राजीव रंजन ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए खनन घोटाले के आरोपी को बचाने की साजिश में शामिल हैं। गुरुवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा के विधायक झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि सरकार खनन घोटाले को मैनेज करना चाहती है। नए साल पर झारखंड के लोगों को रेलवे का तोहफा, दक्षिण राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान। क्रिसमस और नए साल में ट्रेनों में यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची के मद्देनजर रेलवे ने धनबाद और गोमो होकर दक्षिण भारत की 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। 25 दिसंबर से धनबाद एर्नाकुलम के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। लोग पूरे जनवरी तक हर हफ्ते इस ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। जनवरी तक हर हफ्ते इस ट्रेन से यात्रा होगी। एर्नाकुलम जाने वाली ट्रेन काटपाड़ी होकर चलेगी, जिससे धनबाद के साथ-साथ राज्य के बड़े हिस्से के यात्री व मरीज वेल्लूर तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही गोमो व बोकारो होकर 26 दिसंबर से पटना सिकंदराबाद के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। दोनों ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने लिया वापस, निजी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए बनेगी कमेटी। हेमंत सरकार ने जैन विश्वविद्यालय विधेयक को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ चीजों का आकलन हमें नियमित करते रहना चाहिए। राज्य में कहीं निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की एक कमेटी बना दें। वह कमेटी संबंधित विश्वविद्यालयों की जांच कर रिपोर्ट देगी। इससे उच्च शिक्षा बेहतर हो सकेगी। झारखंड के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को न्यू ईयर गिफ्ट, ये शर्त पूरी करने वाले कर्मी होंगे अब परमानेंट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट एवं अन्य विभागों में 10 साल से अधिक समय से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को नरेंद्र कुमार तिवारी सहित 11 अन्य लोगों की अलग अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट और अन्य विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर 10 साल से ज्यादा वक्त का काम करने वाले कर्मियों ने अपनी सेवा नियमित करने की राज्य सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनके आग्रह को नामंजूर कर दिया था। झारखंड के पर्यटन सचिव बोले, जैन धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रपोजल हो रहा है तैयार। झारखंड के गिरिडीह स्थित जैन तीर्थस्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल की सूची से बाहर नहीं किया गया।
झारखंड सरकार ने इस तरह का कोई प्रपोजल भी नहीं बनाया। हाँ, इतना ज़रूर है कि देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बाद इसे धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बनाने पर सरकार विचार कर रही है। झारखंड के पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में ये बातें कहीं। कुमार ने कहा कि नोटिफिकेशन हटा देना समाधान नहीं है। विभाग इसके एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव बना रहा है। इसमें पर्यटन स्थलों को जैनों के धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ऐसा करके यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर की जा सकेंगी। झारखंड का रहस्यमय कुंड, जहां ताली बजाने और जोर से बोलने पर बुलबुलों के रूप में उछलता है पानी। दुनिया भर में आज भी ऐसी कई चीजें रहस्य बनी हुई हैं जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। कई रहस्यों को तो देश विदेश के वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। ऐसी ही एक रहस्यमय जगह है दलाही कुंड, जहां ताली बजाने पर पानी बाहर निकलता है। झारखंड के बोकारो में स्थित इस पानी के कुंड के पीछे का क्या रहस्य आज तक किसी को समझ नहीं आया। रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में इस साल कम रही ठंड, इस वजह से बढ़ा है पारा। झारखंड में इस साल इसी वक्त ठंड और ठिठुरन ज़्यादा थी। पिछले साल के मुकाबले तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई है। पहले इस मौसम में सुबह और शाम को जितनी कनकनी रहती थी, इस बार लोग वैसी कनकनी महसूस नहीं कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा यह परिवर्तन इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति कमज़ोर है और यह जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। राजधानी रांची में इस मौसम में न्यूनतम तापमान 5.0 से 6.0 डिग्री तक होता था। इस बार 9.0 से 10.0 डिग्री सेल्सियस पर है। इस बार कनकनी का एहसास कम है। अधिकतम तापमान भी पिछले सालों की तुलना में अधिक है। इस वर्ष अधिकतम तापमान भी 2 से 3 डिग्री अधिक है।